Assalamualaikum and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. मेरा नाम है फुरकान लतीफ़ जौहरी. I am your host and I am the head of department for the School of Culinary Arts. मतलब इन बच्चों का जो head of department वो मैं हूँ. As you know हमारे शो का क्या कॉन्सेप्ट है, बट मैं हमेशा फिर से बताता हूँ ताकि कोई व्यूअर्स जो नए हैं उनको ही पता लगे. हम अपने शो में एक गेस्ट को बुलाते हैं. इट कुड बी एनीबडी, बेसिकली कोई सेलिब्रिटी, कोई फूडी पर्सन, कोई भी, ठीक है. आई कुक फॉर देम, वी हैव अ वेरी जेनरिक बेसिक कॉन्वर्सेशन. उनके करियर के बारे में जानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सवाल करते हैं उनसे, तो इसी तरह. और उसके साथ हम एक रेसिपी बनाते हैं, कोई भी डिश, कोई इजी डिश, कोई फैंसी डिश, कुछ भी. हमारे आज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं. ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ एन एक्टर. मतलब ये भी वो हैं जिन्होंने सब काम किए हुए हैं, बट जो कॉमिक टाइमिंग है इनकी वो आखिर है. So without any delay, let me please call Mr. हसीब खान. सर कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपको पता लग गया होगा खान जी को अगर आप देखें तो खान जी ने माशाल्लाह, खान जी हैज़ लॉस्ट अ लॉट. खान जी पहचाने नहीं जाते. खान जी अब लड़का लगते हैं. देखिए मैं जब मोटा था तब भी अपने आप को लड़का फील करता था. अब लोग ज्यादा कह रहे हैं, ज्यादा जवान हो गए, बिल्कुल बच्चे किधर चले गए हैं. खान जी को मतलब ऐसे कॉमेडी खान जी का वैसे ना वो एक बचपना ना नजर आता है खान जी के अंदर. तो मुझे पता है आज का शो क्योंकि खान जी खुद माशाल्लाह अच्छी खासी होस्ट करते हैं चीज़ें. तो मुझे पता है कि जब मैं खाना पका रहा हूँ तो ये टेक ओवर कर लेंगे, ये साथ साथ चीज़ें करते रहेंगे. तो मुझे आज ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि ही विल डू मोस्ट ऑफ द शो, तो बड़ा अच्छा रहेगा. तो खान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आपने अपने, मुझे पता है आपको टाइम बड़ा इशू होता है, ठीक है, प्लस आप टीच भी करते हैं. यू गिव सो, इतने स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह खान जी के हाथों से इतना बच्चा पढ़ के निकला है, इतने बच्चे को उन्होंने मोटिवेट किया है कि इट्स क्रेजी. तो वो ये चलता रहता है. तो खान जी फिर आप आए, थैंक यू सो मच. जी आपका बहुत शुक्रिया. और सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है दैट यू हैव टेकन अप. और हमारे पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि जी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पाकिस्तान में ये कहते हैं कि स्कोप नहीं है, लेकिन आप माशाल्लाह जिस शो के साथ तो एक चीज समझ आती है, स्कोप खुद डेवलप करना पड़ता है. और अगर वो जो चीज मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप दिल होता लेफ्ट साइड पे लेकिन बात हमेशा राइट करता है. बिल्कुल तो आपने दिल की सुननी है. और अगर आपका दिल चाहता है कि आप ये कहते हैं कि जी मुझे अपनी इस कुजीन इंडस्ट्री के अंदर या इस फूड इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. एग्जैक्टली जी. तो आज आप क्या खिला रहे हैं मुझे? हाँ जी, मुझे पता है कि हम देसी लोग हैं. हाँ, बिल्कुल. गोश्त की हम बहुत शौकीन हैं. तो आज हम मीट बॉल्स बनाएंगे. नॉट जस्ट एनी मीट बॉल्स, वी गोना मेक इटालियन मीट बॉल्स विद सम स्पैगेटी एंड टोमेटो सॉस. मतलब इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कंफर्ट फूड्स टू ईट, मीट बॉल एंड स्पैगेटी. इसको हम नॉर्मली मीट बॉल एंड स्पैगेटी कहते हैं. तो वो खाने का बड़ा मजा आता है. तो आज हम ना वो बनाएंगे ताकि इतना मुश्किल ना हो. ओके, तो मैं बता दूं ब्रेक से पहले कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं. हमारे पास भी हैव सम रोजमेरी, ठीक, क्योंकि इटालियन मीट बॉल्स हैं तो इटालियन मीट बॉल्स के लिए आपको ये चीज़ें ना चाहिए होती हैं. आप नॉर्मल कोफ्ते बना सकते हैं अगर इफ़ यू वांट दैट. सो वी हैव सम रोजमेरी, वी हैव सम ऑरिगानो, वी हैव सम थाइम, वी हैव सम रेड चिली फ्लेक्स. हमारे पास थोड़ा गार्लिक है, थोड़ा बेसिल है, हमारे पास अंडे हैं, ये स्पैगेटी है. देन आई हैव 2 टाइप्स ऑफ टोमेटो सॉस. बेसिकली एक टोमेटो पेस्ट है. टोमेटो पेस्ट जो होती है ना वो बड़ी एक डेंस, टोमेटोज को पका के ना एक डेंस सी पेस्ट बनती है, तो दैट इज टोमेटो पेस्ट. टोमेटो प्यूरे जो है दैट इज जस्ट आपके टोमेटोज हैं, उनको ब्लांच किया हुआ है, उनका छिलका उतारा हुआ, हल्के से उबाले हुए, एंड दैट्स योर टोमेटो प्यूरे. तो वी गोना यूज टोमेटो प्यूरे और दीज आर इटालियन टोमेटोज. आपको ये किसी भी स्टोर पे ना जनरली मिल जाते होते हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे. आई हैव सम ब्रेड हेयर, जो मैंने ना, हाँ जी, नॉर्मल ब्रेड है, बस उसको मैंने दूध में ना सोक करके रख लिया. अगर आपने ये नहीं करना तो यू कैन यूज बेसिक ब्रेड क्रम्स आप यूज़ कर सकते हैं. आई हैव अ बटर, onion, tomatoes, and I have parsley, garlic, and I have all. आप लोगों को पता होगा पार्मेजान, मैं वैसे ही बहुत शदाई हूँ चीज़ का, तो पार्मेजान रखी है. प्लस जो मीट है, मैंने 2 टाइप का खांजी आज मीट यूज़ किया है. I'm gonna use beef and I'm gonna use lamb. तो मैंने दोनों को कंबाइन किया, दिस इज हाफ इज बीफ हाफ इज लैम्ब. तो ये हम आज करेंगे. सो वी गोना मेक वेरी नाइस मीट बॉल. मुझे खुद बड़े पसंद है, बड़ा मजा आता है पकाते हुए मीट बॉल्स. और बटर तो है ही है, ये बटर आपको पता है, बटर के बगैर मेरी कोई डिश कंप्लीट नहीं है. मैं अपने हर खाने में खाली मक्खन डालता हूँ. और दुनिया में भी कोई चीज़ मक्खन के बगैर मक्खन तो लगाना जरूरी है. हर जगह पे मक्खन इसलिए खाली यहाँ पे है बिकॉज़ ये आपने नोट किया, दिस इज वो जो क्विकनेस आती है ना, मतलब नेचुरल है माशाल्लाह. मक्खन तो आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. मतलब आप स्टूडेंट लाइफ से लेकर नौकरी तक मक्खन लग रहा है, बस मक्खन लगेगा तो काम ठीक हो जाएगा. ऐसे ही है. ठीक है खान जी, शुरू करते हैं. ठीक है, वी गोना टेक एन अनियन. ठीक है, जस्ट ऐसे अनियन लेंगे. और अच्छा, जो क्वांटिटी है ना बेसिकली मीट की, यूज़ हाफ एंड हाफ, हाफ लैम्ब हाफ बीफ.
ठीक है ना। आपने अब डिपेंड करता है कि आप घर में पूरे खानदान के लिए पका रहे हैं या आप सिर्फ अपने लिए पका रहे हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप उस हिसाब से आप यूज। हमारे पाकिस्तान में ना अपने लिए बड़ा कम कुछ चीज बनती है, वो पूरे जब भी आता है कि जी कोई आ रहा है जी, प्रोने आ रहे हैं, शरीका वास्ते वाला टाइम आ जाता है, बिल्कुल उनके लिए खाना पक रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट आधा किलो गोश्त है, सो वी गोना यूज़ सो 250 ग्राम इज़। अच्छा, और आप जब ये करें तो मेक इट वेरी फाइन, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली मीट बॉल्स में नहीं डालूंगा। व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको ना थोड़ा सा सिर्फ ऑयल में पकाऊंगा। द रीज़न कि जो उसका पानी होता है ना प्याज का, वो निकल जाएगा। अगर आप इसको मीट बॉल्स में डालेंगे तो वो जब पानी छोड़ेगा तो आपका कोफ्ते खुल जाते होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। और मैंने आधा प्याज यूज़ किया है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा फैंसी होता है ना, या अगर मैं फैंसी डिश बना रहा था तो मैं इसको पहले ना कैरमलाइज करता है। वो ब्राउन जो होता है ना, क्योंकि प्याज नेचुरली मीठा होता है, हाँ ठीक, तो वो ना उसको मैं नेचुरली कैरमलाइज करता तो वो जो मीट बॉल्स में फ्लेवर देता है ना। सो जस्ट इनको हल्का सा सिर्फ इनका पानी टेक ऑफ करेंगे। कितनी देर के लिए? हाँ जी, सिर्फ लाइक 2-4 मिनट, जस्ट टिल द वाटर जस्ट कम्स ऑफ। So what was the first dish that you made? जिनका आपने आगे और किसके लिए बनाई? ये बहुत इम्पोर्टेंट है फुरकान साहब, ये बताना जरूरी है। बनाई क्लास में थी, टीचर के लिए। टीचर के लिए। अच्छा चलो ठीक है। पहली चीज मुझे, लेकिन खिलाई किसको फिर? खाई भी टीचर ही नहीं थी, लेकिन बात और स्टूडेंट्स भी थी। अच्छा ठीक, हाँ उनमें से खिला खुशी उनके खाने की थी, साथ साथ टीचर भी आ गए। ठीक है। एक मैंने वैसे सुना है, कहा कि जी मछली उस वक्त खानी चाहिए जो कि रे वाले महीने होते हैं, कि जी सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तो मैं कोई नई चीज, ये नई चीज होने का मछलियों से तो मुझे वो गाना ही एक सिर्फ याद आता है, मैं तेरे गडेरी मछलियां। ओके, गार्लिक डालेंगे, गार्लिक है। अच्छा ठीक। सो अगर आप प्रेस, हमें सहूलत मिली हुई है दुनिया की तरफ से, तो हम गार्लिक इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना तो यू कैन जस्ट चॉप द गार्लिक और आप उस तरह से नॉर्मल यूज कर सकते हैं। एक टाइम था पिछली सदी में जब खाना बनाने के लिए होता था तो पूरा दिन ही खाना बनाने के लिए लग जाता था, लेकिन अब आके साइंस ने जहां वैसे लोगों के लिए आसानियां दी हैं, ये वाली भी मेरे ख्याल है चीजें आधा घंटा, इट्स अबाउट 45-40 मिनट्स and you're done with the food. Exactly. इसलिए लोगों के पास फिर होता है ना कि इसके अलावा की करिए हो कि घर वाले कि जितनी खवातीन घर में हैं जो हाउसवाइफ हैं तो वो कहती हैं अच्छा इसके अलावा, फिर वही होता है सर कि ऑनलाइन शॉपिंग चलती है। हाँ, ये वो शॉपिंग खत्म होगी फिर उनके कहते फिर रोटी खा लेने हैं। हाँ ये तो है जी, ये चलते हैं। वो एक खाने वाने की भाई से पूछते हैं कि कहाँ से आ रहा है, रोटी खा के आ रहे, कितने जा रहे, रोटी खान जा रहे हैं, बस रोटी चल रही है पूरा दिन, हर चीज रोटी। वो हमारा मेन जो हमारी जो है ना एंटरटेनमेंट, वो रोटी है। और अच्छा, जब तक मैं हम ये कह रहा हूँ तो हमने सारी चीज़ें डाल दी। हाँ जी, टाइम एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये मज़े की कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी और साथ साथ हमारी कुकिंग चलती रहेगी। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो शेफ दे कुजीन। हमारे साथ मौजूद है हसीब खान साहब और हम बना रहे हैं आज इटालियन मीट बॉल्स विद सम स्पेगेटी। ठीक है, ओके, ये हमारा मिक्स था। हमने क्या करना है, थोड़ा सा पार्सली लेना है, जिसको ना चॉप सम पार्सली वेरी नाइसली फाइनली, और हम इसमें ऐड कर देंगे। जब इसको कंबाइन कर लें, इसको लाइक दिस, और कर लें। ये सिर्फ इसके गार्निश के लिए नहीं, ये एज फ्लेवर ऐड करेगा इसके अंदर। अच्छा सही, क्योंकि इटालियन है एंड जिस तरह हमारा धनिया खान जी, उनका पार्सली है। अच्छा ठीक। और हमारा आपको धनिया पता है हर चीज़ में डलता है, हम मुफ्त में तो वैसे ही ले लेते हैं। उनका पार्सली भी हर जगह पे हर चीज़ में डलता है, लेकिन मुफ्त में नहीं लेते हैं। उनको पैसे देने पड़ते हैं। हम तो एमी कोई जहाँ पे डिस्काउंट हो तो कहते हैं इतना धनिया दे दे। धन्यवाद। हमने एमी को ज़्यादा सब्जी लेना तो धनिया में से कहता है फ़र्ज हो गया डालना, तो डाल भाई। अच्छा, ये किया। I'm gonna do is bread. This is something different यार। This is ये बड़ी एक आपने बड़ी डिफरेंट चीज़ मुझे बताई है। ब्रेड ना, हमने ब्रेड क्रम्ब कभी कभी अवेलेबल नहीं है घर में, ठीक है, तो आप ब्रेड लें, उसको दूध के अंदर सोक करके ना आप ऐड कर दें। ये क्या करेगा, ब्रेड व्हाट डज इज वो आपको ना बाइंडिंग में हेल्प करेगा। ओके ठीक, और ज़्यादा नहीं डालिए क्योंकि आपका जितना मीट का जूस होगा ना वो सारा सोक अप कर लेता है, तो इट टेंड्स टू मेक योर मीट बॉल्स ड्राई आउट। तो आपने थोड़ी डालनी है बट जस्ट बाइंडिंग के लिए। ठीक है ना। हम अंडा भी डालेंगे ताकि वो ना बाइंड रहे, बड़ा ब्रेड कम यूज़ कर लें, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, जस्ट दिस मच। व्हाट आई विल डू इज नाउ, ठीक है, और उसका मैं ना योक यूज़ करूँगा। ठीक, जस्ट गोइंग टू यूज़ द योक। तो हम सारा वाइट निकाल देंगे, और परेशान ना हो, ये वाइट कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, ये इसके बाद ये लोग ये कुछ ना कुछ बना के खा लेंगे इसका। अच्छी बात है। अच्छा, सो दिस इज़ योर एग योक। एक एग योक इज़ मोर देन इनफ।
नाउ आप ग्लव पहन सकते हैं, बट अगर आप शेफ़ हैं और अगर आप शेफ़ नहीं हैं और आप कुकिंग कर रहे हैं तो यू नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी। सो गेट योर हैंड्स डर्टी एंड स्टार्ट मिक्सिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना घर में, तो वो ये चीज़ बड़ी ज़रूरत। और और हमेशा हाथ से बनाएं, ब्लेंडर में मत बनाएं, हाथ से बनाएं। एक तो आपको फील आएगी, आपको पता लगेगा, और आपको ना जो उसकी थिकनेस या जो कितना पतला है वो सब पता लगता है। तो आपने इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अच्छा खान जी, हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स के, और क्योंकि खान जी इज़ इन सुपीरियर यूनिवर्सिटी एज वेल, और ये खान जी को डेली देखते हैं, और खान जी माशाल्लाह एक आर्टिस्ट है और एक सेलिब्रिटी हैं, तो वो खान जी से होता है। तो आज इनको मौका मिला है खान जी से ज़रा ना 1-on-1 डायरेक्ट बात करने का। तो प्लीज़ यार, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गो ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि आप सीनियर एक्टर हैं, लेकिन आपका कुकिंग के साथ क्या रिलेशन है? कुकिंग से जी सारी दुनिया का रिलेशन होता है बेटा, मेरा भी वही है, खाने का। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे अच्छी लगते है, खाना अच्छा लगता है, पाकिस्तानी फूड बहुत अच्छा लगता है, कॉन्टिनेंटल बहुत फूड खाया है, लेकिन यह है कि बनाने का शौक नहीं है, खाने का शौक तो बिल्कुल है। तो मेरे साथ ना एक दफ़ा हुआ, जिसमें कॉफ़ी पीने का मुझे बड़ा शौक है, तो मैं एक जगह पे गया तो उन्होंने कहा कि जी एस्प्रेसो शॉट्स देते हैं। मुझे नहीं पता था कि एस्प्रेसो शॉट जो है वो इतने सी होती है कॉफी। और मैं अपनी तरफ से सारे लोगों ने कुछ शेक मंगवाया और पता नहीं क्या, और मेरा जो आया था ऐसा जो मैं कि यार ऐ कीजिए। सर देखने में तो आप फूडी लगते हैं, तो अगर आप फूडी हैं तो आपको कौन कौन सी डिशेज पसंद है, किस टाइप के खाने पसंद है आपको? देखिए जी, मेरी जो फेवरेट डिश है ना वो तो मुझे आलू कीमा बहुत पसंद है। तो मैं अब पराठों के साथ आलू कीमा अगर मिल जाए तो दैट मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सर आपने मुख्तलिफ तरह के करैक्टर्स किए हैं, क्या घर के अंदर आपको किचन में एक शेफ़ का करैक्टर मिलता है करने को या नहीं? कैरेक्टर यस बनाया, वो एक था, लेकिन वो भी बड़ा जिस तरह बताया गया, डायरेक्टर ने बताया मैंने उस तरह कर दिया। एक ATV पे एक मेरा शो चलता था, भोला टी स्टॉल। अब उसमें मुझे चाय बनानी होती थी, मतलब एक्चुअल चाय की कैसे बनानी है, गेस्ट आया हुआ है, गेस्ट के साथ इंटरेक्ट भी करना है, चाय भी बनानी है। तो उस वक्त शायद थोड़ा बहुत बुक किया, लेकिन वो स्पॉट बॉयज होते थे, वो आके तमाम चीज़ें बना जाते थे, फिर मैं करता था, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ मैंने की हुई। तो कुछ ना कुछ खान जी ने पकाना सीखा है। और अभी हमारे नियो के जी मॉर्निंग शो के ऊपर था, तो एक पराठा बनाया था मैंने। तो वो उन्होंने आया, तो वो हालांकि बहुत ही टिंगा मिंगा पराठा थी, लेकिन बहरहाल वो पराठा बना था। टेस्ट अच्छा था। जो मेरी बेगम ने कहा आज तक मेरे लिए तो तुझे कभी बनाया नहीं, तो मैं क्या अच्छा भाई माफ कर दे, ये तो आना था, ये आना था। तो मैंने कहा कैमरे के आगे आप वो रोल के अंदर होते हैं तो आप वो रोल कर देते हैं। हाँ सही है। वैसे अगले क्वेश्चन से पहले खान जी मैं बस बता दूं कि हमने मीटबॉल्स बना लिए हैं। ठीक है, व्हाट वी गोइंग टू डू इज थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है पैन, जस्ट गोइंग टू फ्राई देम। जी ऑलिव ऑयल के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि दिस इज गुड, और हाँ एक और भी है, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जी ऑयल की जगह पे अगर आप पानी इस्तेमाल करें, और पानी के साथ भी कोई बनते हैं, पानी के साथ फ्राई कैसे करेंगे आप? एग्जैक्टली मैं तो वो क्या, तो वो बगैर उसके खाना बनेगा, तो वो बेसिकली आप मैं अगेन वही चीज़ खान जी, यूज़ सब कुछ करें एक मॉडरेशन के अंदर। ठीक है, आप ऑयल यूज़ करें, आपने फ्राई करना है आप उसमें फ्राई करें, ठीक है। तो आप थोड़ा जितना मैं नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। जैतून का आपको पता है कुरान में माशाल्लाह बहुत जिक्र है, जैतून वैसे ही खाना चाहिए, तो ऑलिव ऑयल वैसे ही हेल्दी है। आप मॉडरेशन में खाएंगे तो ज़रूर होगा। पानी हाँ वो उस तरह कहते हैं, आई थिंक कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें पानी डाल दें, बट फ्राई के लिए चीज़ में पानी कैसे होगा? एग्जैक्टली। अच्छा, जस्ट अ बेसिक टिप, जो आपको चीज़ डालते हैं तो आपको पता नहीं, याद नहीं आता कि अच्छा यार मैंने कौन सी वाली पहले डाली थी, ग्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन सा पहले डाला था, फिर मैं उसको ना स्विच कर सकूँगा। तो दिस इज नाइस। एक स्मेल आना शुरू हो गई है। ऑलवेज यार, ऑलवेज मुझे, मैं कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में कभी बफे लगा कर जाता तो मैं मेरी आदत हो गई है, गो एंड टेंड टू स्मेल द फूड। तो लोग कहते हैं कि यार कुत्ता नहीं कर रहा है, मतलब मैं क्या बट आपको ना विद एक्सपीरियंस, विद स्मेल, आपको इतनी सारी चीज़ें पता लगती है उसमें क्या क्या चीज़ें। अगर आपको स्पाइसेस के स्मेल से आप वाकिफ होंगे तो आपको पता लग जाएगा सुन के कि इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है। तो एज अ शेफ इट्स योर ड्यूटी टू स्मेल इट, टू टेस्ट इट। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई मीट दे से कि जी हम एक दफा खाना खा लेना तो हमें ये पता लग जाता है इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन ये यू आर अ स्टेप फर्दर कि आप सिर्फ खुशबू से आपको अंदाजा हो जाता है, पता लग जाता है एग्जैक्टली कि क्या क्या डाला हुआ है। तो जिस तरह पुलाव बनाए ना, तो मेरे मामू उसको वो पुलाव का वो खोलते नहीं है, वो सिर्फ आके उसको देखते हैं कि अच्छा इसकी आवाज कैसी है, उसके पता है, वो देखने से पता लगता है खान जी कि क्या है उसके अंदर। लुक टेल्स यू सो मच अबाउट फूड। यस, कि क्या क्या है। आपको कई चीजें ना, मुझे अब
अब कभी कोई चीज़ बनाए ना तो मुझे उसको देख के पता लग जाता है कि अच्छा यार इसमें क्या मसला हो गया है, ये क्या गलती हो गई है। आपको कलर से बड़ा कुछ पता लग जाता है, बिरयानी के रंग से या पुलाव के रंग से इसमें पता लगता है कि क्या कमी क्या है। और आपने अभी बेसिकली क्या करना है, व्हेन यू फ्राइंग योर मीट बॉल्स, आपने इसको कलर देना है। अंदर से कच्चे रह जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। जब हम सॉस बनाएंगे ना तो वो जो कच्चा पन है ना, इट विल ऑल गो अवे, ठीक है ना, वो पक जाएंगे, दिल स्ट्यू। बट जो कलर देना ना वो बहुत ज़रूरी है। उससे होता क्या है कि व्हेन यू कैरेमलाइज योर मीट, स्टेक में भी या बर्गर में, पैटी में या इससे चीज़ में, जो जूसेस है ना वो अंदर रहते हैं, वो जूस बाहर नहीं निकलता। सो दैट्स वाई योर फूड और योर मीट बॉल्स और योर स्टेक टेंड्स टू बी सो जूसी, बिकॉज आपने इसको अच्छी तरह से कैरेमलाइज किया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये कैरेमलाइज हो रही हैं, आपने पैन नहीं चेंज करना। यूज़ दिस पैन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन वन पैन। जो आप अगर इसको निकाल देंगे ना, दूसरा पैन यूज़ करेंगे तो आपने बहुत सारा फ्लेवर जो है ना वो आपने नाले में छोड़ दिया है, वो मत करें। अब हम क्या करेंगे, जब ये देखिए कलर आ गया ना, तो अब मैं इसको आराम से मूव कर सकता हूँ। इसके अंदर इतना गोश्त का फ्लेवर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी के अंदर अपने टोमेटो प्यूरे, टोमेटो पेस्ट और जो स्पाइसेस मैंने डालने हैं वो डाल दूंगा एंड जस्ट लेट इट कुक, लेट इट स्ट्यू। वो जो अंदर का कच्चा पन है ना वो भी चला जाएगा। एंड जो टोमेटो पेस्ट के अंदर या टोमेटो प्यूरे के अंदर जो मीट बॉल्स के अंदर जो फ्लेवर आएगा ना टोमेटो प्यूरे का साथ, so that is mamma mia. That's the Italian beauty of it. अच्छा, म्यूजिक का इसके साथ होता है कि गाने या खाना बनाने के साथ गाना भी कोई ना कोई सुनना चाहिए? मैं जनरली जब खुद काम कर रहा था मैं खाजी किचन में, और मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में भी काम करता रहा ना, तो मैं अपने शेफ्स को वैसे कहता था कि गाने लगाओ, काम करते हैं। हाँ, गाने लगा, मतलब एक फ्रेंडली, एक मजे का एनवायरनमेंट बन जाता है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मतलब वो ये होता है कि यू आर फ्री और एक आपको एक सेरेनिटी आपको मिल रही होती है और उस सेरेनिटी में यू वर्क। आपको गाना, आपको याद है गाना चला, साथ आप कुछ काट रहे हैं, कुछ करे, तो आप ना फ्लो में साथ एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। हमारा काम इस तरह का खान जी कि हम मतलब 18 घंटे की शिफ्ट भी की नहीं है और 7 दिन हफ्ते में की है और महीनों की है। इफ यू डोंट एंजॉय व्हाट यू डूइंग, इफ यू डोंट एंजॉय दिस ना, यू वोंट नेवर बी एबल टू डू इट। और अगर इसमें आपका मूड खराब हो गया या बना हुआ तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट द फील्ड फॉर यू। दिस इज नॉट द फील्ड फॉर एग्जैक्टली। और मैं वैसे कहता हूँ कि मतलब मसले या कोई मसला होना या कोई चीज़ खराब होना ना डेली होगा। हाँ, इट्स हाउ यू टैकल इट। एग्जैक्टली। आप उससे निकलते कैसे हो। हम क्या करेंगे, वी टेक सम, मैं नया स्पून लेता हूँ एक, ऐड सम टोमेटो पेस्ट। हम बेसिकली टोमेटो प्यूरे अलग से भी बना सकते हैं, बट आई एम टीचिंग यू द इजी वे बेसिकली, जिसकी वजह से हम ये सब करेंगे, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉप आवर जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसमें चले गए और टिल द टाइम आपका ये टोमेटोज और ये सब एक होमोजेनस किस्म का मिक्सचर बन जाता है ना, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वील शो यू द फाइनल डिश, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो शेफ द क्यूजीन। हमारे साथ मौजूद है हसीब खान साहब और हम बना रहे हैं आज इटालियन मीट बॉल्स विच आर ऑलमोस्ट डन। हमने ब्रेक पे जाने से पहले अपनी टोमेटो सॉस डाल के मीट बॉल्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपना पास्ता ड्यूरिंग द ब्रेक हमने अपना पास्ता बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखे थे ना पड़ा हुआ था, तो हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया है और हमारी जो सॉस है वो भी रेडी है, इफ़ यू कैन सी। तो खान जी देखें, वो जो ऑयल जो हम कहते हैं ना, जब हम पाकिस्तानी खाना भी पकाते हैं तो हम कहते हैं कि ऑयल निकलना चाहिए, हाँ, तेल जब तक, तो वो एक तेल, और मैंने इसीलिए सब कुछ एक पैन में बनाया, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज एनी फ्लेवर। यस, जो वो मीट ने अपना वो सारा कैरमलाइजेशन होता है, सारा ऑयल छोड़ा है, वो सब वो एक ही पैन के अंदर रहा है। तो दिस इज ऑलमोस्ट डन, हम इसको बंद कर देते हैं। जस्ट अ फाइनल टच, मैंने इस टोमेटो सॉस के अंदर कुछ नहीं डाला, इट्स जस्ट बेसिल लीव्स डाले हैं थोड़े से जो मेरे पास पड़े हुए थे। बेसिल वैसे आपको पता है इटालियन फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, बेसिल, दैट इज इट। और इफ़ यू वांट यू कैन पुट सम चिली फ्लेक्स, यू कैन पुट सम ऑरिगानो, यू कैन पुट सम थाइम, थोड़ा थोड़ा, ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। और अब आखिरी टच जो मैं हमेशा, इट्स इटालियन और पार्मेजान ना हो तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इसी के लिए बंदा कहता है ये चीज़ तो ये चीज़ आ गई है, तो हम डालेंगे। और चीज़ मेरी जान अपनी मर्जी से यार, खुल के, अगर दिल करा ज़्यादा खाने को ज़्यादा खा लो, कम खानी है कम खाओ, बट मैं क्योंकि शिदाई हूँ चीज़ का, और पार्मेजान वैसे इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चीज़ेज़ तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दिया, मिक्स कर दिया। Very nice. और ये भी वैसे ख़त्म नहीं, क्योंकि मैं जब बनाऊंगा ना तो मैं थोड़ा ऊपर भी डालूंगा। Yes. तो दिस इज डन। फिर स्मेल एक बड़ा यार, मैं पूरी खा सकता हूँ। हाँ जी, अपना देख लिया। कोई नहीं जी, मैं आपको खाता देख लूंगा। नहीं, खान जी गेस्ट है तो खान जी ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, वी वांट जस्ट टर्न दिस ऑफ, टेक योर स्पैगेटी, ठीक है, और डायरेक्टली
डायरेक्टली इसके अंदर। एक्सीलेंट। और हमने इतनी ज़्यादा नहीं बाली, थोड़ी बाली है, तो हम इसके अंदर से डायरेक्टली, ये नहीं हम डाल सकते। अब क्या करेंगे, देखो ये जो थोड़ी सी गिर गई है ये हम, चलो कोई नहीं, कोई हो जाता होता। ओके। सो दिस जस्ट मिक्स इट अ बिट, ताकि वो जो फ्लेवर है सारा टोमेटो सॉस का और मीट बॉल्स का, वो सब इसके अंदर आ जाए। आ जाएगी। स्पेगेटी कम है, बाकी सब चीज़ें आता है, खैर कुछ नहीं होता, चलता है। व्हाट आई डू नाउ इज, इसको मैं रखते हैं। अब जस्ट गोइंग टू डू सम फाइनल प्लेटिंग, ठीक है। टेक आवर टोंग्स, सारा पास्ता हम सारे को, ये ओ वाह, इस तरह से इसके अंदर जाना, कुछ नहीं देना, ये इसके अंदर आ गया मोर पास्ता। Here we go, last bits, ठीक है ना। Just take a spoon, obviously because हमने मीट बॉल्स इतनी मेहनत से पकाए हैं, तो we're gonna ये- just put मीट बॉल्स here, या आपने अगर साइडों पे डालने हैं वेरी नाइस। just like this। और क्योंकि it's comfort food, it's just a meal, ठीक है ना, you don't have to be very finicky with it, ठीक है। कम पास्ता, ज़्यादा मीट बॉल्स, ये अपना एक मज़ा है। फाइनल टच, हाँ जी, फिर टेक सम मोर पार्मेजान, यस, एग्जैक्टली, जस्ट द फाइनल स्प्रिंकल, ठीक है। जब तक मैं कर रहा हूँ साथ साथ खान जी, हम ना कुछ हमारे एपिसोड का एक है कि हम ना कुछ न्यूज़ देते होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू सम फूड और सम इंडस्ट्री, और आज की न्यूज़ ज़रा ना थोड़ी सी हटके है, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी ये सूंघने की और कुत्ते की बात कर रहे थे, तो ये उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। डिश हमारी रेडी है, बट मैं पहले न्यूज़ दूंगा, देन विल गेट टू, विल आस्क खान जी टू प्लीज टेस्ट इट। चाइना में ना, हाँ जी, एक आपको पता है चाइनीज सब कुछ खा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। वो कुछ नहीं छोड़ते, उनका एक अपना एक कल्चर है, उनकी अपनी एक चीज़ है जिस पे वो करते हैं। इट्स नॉट कि हम उससे एग्री करें या ना करें, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट दैट्स हाउ देयर कल्चर इज एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो चाइना में ना एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है डॉग मीट फेस्टिवल। Oh, Yes, dog meat festival. Since Chinese are very fond of dog meat, cat meat, any kind of meat specifically, तो वो ना कुत्ते को सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। तो वो एक फेस्टिवल रखते हैं जहाँ पे डिफरेंट, अब डॉग्स क्या होता है, बड़ी ब्रीड्स हैं, यस, हमारे बकरों में डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, उसी तरह उनके कुत्तों की डिफरेंट ब्रीड्स हैं। तो वो एक डॉग मीट फेस्टिवल बनाते हैं जहाँ पे डिफरेंट मीट्स और डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट कट्स और डॉग के, और फिर पीपल कम एंड दे चूज द बेस्ट वन एंड देन दे ईट इट। बेसिकली हम घर पे रखते हैं, वो खाते हैं, तो वो एक अपनी स्टोरी है। बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी एज वेल, ये मुझे नहीं पता था, मुझे मेरी टीम ने बताया कि ये होता है, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बट इट इज़ हाउ इट इज़। सो ये थी खान जी हमारी आज की डिश, वेरी नाइस जी, बहुत वेरी अच्छे। सिंपल, ठीक है ना। प्लीज हैव अ बाइट, मैं आपको आई विल गिव यू अ फोर्क, हाँ जी, मुझे फ्रेश वन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, ये बताता है कि अच्छा है। Yeah, really मिलना। very nice। थैंक यू खान जी, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। दिस इज अमेजिंग, मतलब और मेरे सामने बना है तो पहली दफा तो फिर सही है, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, बहुत आला। ये आपका ये आप ऐसे ये कट हो जाएगा, ये वेरी मिल नाइस जी, जाएंगे, ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा जी। थैंक यू सो मच खान जी फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट एपिसोड, क्योंकि आपके साथ ना एक बड़ा डिफरेंट रिलेशन है, बड़ा, और मुझे ज़्यादा नहीं बोलना पड़ता। खान जी के खुद इतना वो क्विक और इतने एनर्जेटिक है कि वो सब आ जाता है। तो खान जी जाने से पहले हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ, क्योंकि आप इतनी मोटिवेशन स्पीचेस देते हैं, आपने कई स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए प्लीज कुछ समथिंग, एनी टिप, एनीथिंग दैट यू लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फुरकान कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मुझे ये तमाम जो भी हमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है स्कूल ऑफ कलनरी आर्ट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव दैट स्टूडेंट्स कैन हैव। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मैं अपने स्टूडेंट सबको बताता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों को निकाल देना है। सबसे पहली ये कि लोग क्या कहेंगे, और नंबर 2 काश।
ये दो चीजें, ये दो कॉन्सेप्ट आप अपनी लाइफ में से निकाल दें तो आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ। और वो क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग सिर्फ आखिर में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कहते। और वो एक वो शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो वो रहना को है, जो मोमेंट है, यू नीड टू एंजॉय दैट मोमेंट, क्योंकि वो मोमेंट दोबारा नहीं आता। और दूसरा, आप 40 इयर्स के हो जाएं, 50 इयर्स के हो जाएं, अपनी जिंदगी में पीछे काश ना कहें, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं, यू लव योरसेल्फ द मोस्ट, और जो कुछ आप अपने साथ कर रहे हैं, आपको अपने से प्यार है तो आप कर रहे हैं। तो इसलिए आई बिलीव कि काश अपनी जिंदगी में ना कहें और अपने ख्वाबों के पास जाएं, ख्वाबों की तरफ भागें, मगर दौड़ते हुए जाएं, एंड यू विल गेट व्हाटएवर यू डिजायर। तो दिस इज व्हाट आई नीड टू से, लिव द मोमेंट्स। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये एक बहुत अमेजिंग टिप है आपने स्टूडेंट्स को दी कि काश नहीं कहना, और दूसरा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बड़े ख्वाब बर्बाद करता है, ये बहुत ख्वाब बर्बाद करता है। लोगों को नहीं सोचना और काश नहीं करना, और जो दिल में आता है करते हैं। फिर से खान जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। खुश रहें, जीते रहें आप। थैंक यू वेरी मच। सो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब हमारा पार्ट है जहाँ पे हम जाते हैं रेस्टोरेंट में रिव्यू देते हैं, तो आप वो रिव्यू देखें। हमारे लिए आज से स्टूडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ओके सो आज हम आए हैं एक और रिव्यू लेके आपके लिए, और आज हम आए हैं एक ब्रोस्ट हाउस पे, और ये इसका नाम है सऊदी ब्रोस्ट। जनरली मी पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चिकन, मतलब जिस जो हमारा शो देखते हैं उसको आज तक अंदाज़ा होगा कि ये ना एक गोश्तखोर इंसान है। बट चिकन में ना मुझे सिर्फ दो चीज़ें पसंद हैं, एक आपका फ्राइड चिकन जो होता है दैट केंटकी स्टाइल फ्राइड चिकन, एंड द सेकंड वन इज़ दैट सऊदी स्टाइल ब्रोस्ट जो होता है। फ्राइड चिकन इज़ द बेस्ट थिंग। तो इसलिए आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्रोस्ट, आई एम बिग फैन ऑफ फ्राइड चिकन, इसलिए हम आज एक ब्रोस्ट हाउस पे आए हैं। एंड आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस कि यार इनका ब्रोस्ट बहुत अच्छा है। मुझे कई दोस्तों ने भी कहा, कई और लोगों ने भी कहा कि इनका ब्रोस्ट बहुत मज़े का है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार नहीं, रिव्यू तो बनता है। सो लेट्स सी कि इनके मेन्यू में क्या है। ऑब्वियसली ब्रोस्ट होगा, बट आई हर्ड दैट दे आर सर्विंग अ फ्यू अदर थिंग्स एज वेल, कि मतलब बर्गर्स भी हैं और इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो लेट्स सी मेन्यू क्या है, और फिर खाएँगे और रिव्यू देंगे। ओके सो हमारा ब्रोस्ट आ गया, बट बिफोर आई ईट दिस आई वुड लाइक टू से कि हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टा और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको लाइक करें, रिव्यूज़ लिखें, हमें बताएं कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम जाएं और वहाँ के रिव्यूज़ दें, या ऐसी कोई डिश आप चाहते हैं कि मैं अपने शो पे बनाऊँ, तो वो भी बताएं। आई विल डेफिनेटली डू दिस। प्लस जो ESR की प्रमोशन और डिस्काउंट ऑफर्स हैं, वो उसका लिंक भी अवेलेबल होगा, उस पर भी जाएँ, और यार डिस्काउंट्स जितने अवेलेबल हैं उनको अवेल करें, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो लेट्स डू दिस। भूख बहुत लगी है, गोश्त खाते हैं और बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ है। सो लेट्स ईट। ये देखें, ये है जो हमने ब्रोस्ट के साथ किया है। बाकायदा हमें तबाही में चाहिए ब्रोस्ट के साथ, बट ऑन अ सीरियस नोट दिस वाज रियली गुड, दिस वाज एक्चुअली रियली गुड। यूजुअली ब्रोस्ट के साथ क्या होता है कि उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, द फ्लावर जो सबको, वो इतना डेंस होता है, इतना हैवी हो जाता है कि आपको ना खा के यू फील वेरी फुल। बट दिस वाज वेरी लाइट यार, दिस वाज वेरी क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा थी, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि वाज वेरी जूसी। ड्राई बिल्कुल भी नहीं था, सो यू कुड स्टिल हैव दैट जूसी चिकन इनसाइड। और यूजुअली होता है ना कि ब्रेस्ट का पीस होता है तो बड़ा ड्राई हो जाता है और लोग खाते नहीं है, बट यार मतलब ब्रेस्ट, लेग, थाई जो भी था सब चटक हो गया। सो आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड एवरीवन कि वो यहाँ पे आएँ। जिस तरह इनका स्लोगन है ना, इट सेज इट्स जूसी इट्स गुड, इट्स एक्चुअली ट्रू, इट वाज जूसी एंड इट वाज रियली गुड। सो प्लीज़ कम, डू गिव देम अ विजिट, और फिर हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है। हैव अ बेटर प्लेस, तो हमें बताएं, हम वहाँ पे भी जाएंगे यार। सो यहाँ के लिए इतना ही। मैं अब जाऊँगा ऊपर, थोड़ा सा पैक कराऊँगा घर के लिए और घर भी लेके जाऊँगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।